अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई। मैं हूं महर बुखारी। नाज़रीन, मामला सेनेट की रशाकशी का हो या तख्त पंजाब पर पंजा आजमाई का, बिकते ज़मीरों खरीदते दौलतियों ने सियासत को अनफॉर्चुनेटली सियासत बना दिया है। सियासी तारीख के जिस परागंदा धारे को मोड़ने के लिए शफाफियत यकीनी बनाने के नारे हैं, ये महज ढकोसला ही दिखाई दे रहा है। सादिक संजानी के लिए 2018 का इलेक्शन खुफिया लाजिम था, मगर हफीज शेख के लिए ओपन, और हफ्ता पहले तक जिस खुफिया वोटिंग में जमहूरियत बांदी करार पाई थी, अब चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इंतखाब के लिए ये ऐन जमहूरी इक़दाम ठहरा है। तारीख का ये सबक ये है कि पंजाब के पहले वज़ीर आला नवाब इफ्तिखार हुसैन ममडोट, जो कि कायदे आज़म का इंतखाब थे, उनके खिलाफ मुमताज़ दौलताना और शौकत हयात ने अलम बगावत बुलंद किया, काबीना से इस्तीफ़ा दिया और पंजाब असम्बली के 81 में से 42 अरकान की हमायत का दावा करते हुए फहरिस्त जारी कर दी। दूसरी जानिब वज़ीर आला 44 हमायती अरकान की दस्तखतशुदा फहरिस्त ले आए, मगर ताज्जुब की बात यह है कि 7 अरकान के बागी फहरिस्त और हुकूमती फहरिस्त दोनों पर ही दस्तखत थे। ये हमारी सियासत का वो बदनुमा दाग है कि जो आज तक किसी जमाती या गैर जमाती पर से धुल नहीं सका। अब चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब को लेकर जमहूरी और आईनी इक़दार की पामाली के ऐलानात सरेआम हैं, और ये हुकूमत के जिम्मेदार तरीन वजीर का बयान है। ये नहीं कर सकते हैं कि हम बिल्कुल शरीफ खेलें और वी गो बाय एवरी रूल दैट इज इन द बुक। वी विल डू व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड, व्हाटएवर इज नीडेड टू विन दिस इलेक्शन। हम इस दफ़ा कोई नाइस नहीं खेलेंगे। हम जो है तो हर वो कोशिश करेंगे कि ये हमारा कैंडिडेट जो है वो जीते। अपोजिशन टीम को हाथ से बॉल रोकने की भी इजाज़त हो और हम सिर्फ पाँव से खेल सकते हो, ऐसा हो नहीं सकता है। तो अब जो है ना, वील प्ले द गेम अकॉर्डिंग टू द फील्ड। जिस तरह पैसे भी चलाएंगे, जो सिलसिला आ रहा है, कोई हमें धक्का देता है, हम धक्का देंगे। टू बी ऑनेस्ट, शिबली साहब का कहना गलत भी नहीं है। यही हमारी सियासत की गुत्थी ही तो है। बात तल्ख है, मगर ज़रदारी साहब ने कल जिस संजरानी को बनाने के लिए बाप को कंधा देकर नून को धक्का दिया, आज इसी संजरानी को गिराने के लिए बाप को धक्का और नून को कंधा है। असूल पसंद इस सियासत में अब बुलाना जैसे खुले दुश्मन को भी डिप्टी चेयरमैन की ऑफर्स हैं। मुफादात और इक़्तिदार की इस सियासत में गिलगित बल्दिस्तान इलेक्शन में कामयाबी पर इलेक्शन कमीशन की तारीफ, मगर डस्का इंतखाब की दोबारा पोलिंग और गिलानी साहब की कामयाबी की नोटिफिकेशन पर इलेक्शन कमीशन पर शदीद तनकीद। सो ऑफकोर्स फैसला हक में आए तो कानून की हुक्मरानी, खिलाफ आ जाए तो जमहूरियत की गिरानी। सो सवाल अपनी जगह मौजूद है कि डस्का इलेक्शन और गिलानी साहब की कामयाबी पर इलेक्शन कमीशन का जानदाराना किरदार, अली हैदर गिलानी की वीडियोज़, नासिर शाह की ऑडियोज़, फॉरेन फंडिंग केस के मामले पर आज़ादाना दिख क्यों नहीं रहा। और जिस तरफ भी आप देखें, पीपल्स पार्टी, PMLN, PTI, दीगर जमातें, हर किसी का सब्र का पैमाना लबरेज क्यों होता चला जा रहा है। हर कोई एक्सट्रीम पोजीशंस क्यों ले रहा है। कोई सब्र और तहम्मुल की बात नहीं कर रहा। असूल भी ऐसे हैं मोम की नाक जैसे, जिधर चाहो मोड़ लो। इसी हवाले से आज बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अहमद खान साहब, आप मिनिस्टर फॉर पार्लिमानी अफेयर्स हैं। कमर जमान कायरा साहब को भी खुशामदीद कहेंगे, साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात रह चुके हैं। वेरी शॉर्ट ब्रेक, वी विल बी राइट बैक। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। अली मोहम्मद साहब, फरमाइएगा कि तहरीक इंसाफ को 3 महाजों पे शिकस्त है, ऐवान बाला में, ज़िमनी में, सुप्रीम कोर्ट में, इलेक्शन कमीशन में। ये पे दर पे जो शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है, इसके पीछे आपके नज़दीक क्या वजह है? ये किसी की एक, इज इट स्पेसिफिकली वन पर्सन्स मिस्टेक या क्या बात है? मैं तो यही कहूँगा कि तुंदे बाद मुखालिफ से न घबराए, औकाब ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद। हमें इस चीज़ का एहसास था और इसी सोच के साथ हम सियासत में हैं। हुकूमत भी बनाई है, कोई टिपिकल हुकूमत नहीं है कि हमने हर हाल में 5 साल पूरे करने हैं। और मैं ये नहीं कोई आपको प्रेडिक्ट कर रहा कि खुदा न खास्ता कोई हम हुकूमत से निकल रहे हैं। अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह 5 साल इमरान खान साहब पूरे करेंगे। लेकिन बात का मकसद ये था कि हमें इसका एहसास था कि हम एक स्टेटस को से लड़ने आए हैं, जिसमें आपको हर तरह की मुश्किलात का भी सामना करना पड़ेगा, मुश्किल फ़ैसले भी आएंगे। और मैं ये नहीं कह रहा कि खुदा न खास्ता इल बिल पे कोई हमारे ख़िलाफ़ फ़ैसला आया है, लेकिन बहरहाल जब आप एक मुश्किल सूरत हाल में एक स्टेटस को के ख़िलाफ़, जिसको तकरीबन 60, 65, 70 साल लग गए हैं एंट्रेंच होने में, उससे कोई जीतना जो है कोई खाला जी का घर नहीं है। मुश्किल काम है,
लेकिन अल्लाह ताला सुखरू करेगा अगर हमारे इरादे बुलंद हैं और हमारी नीयत ठीक है। मगर अली साहब क्विकली मुझे एक बात बताइए, 5 साल पूरे करना मकसूद है या जमहूरियत की सेहत को तवाना करना मकसूद है, क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी इंप्रूव करना मकसूद है? फहीम खान और जमील अहमद दो नाम तो हैं जिनका तस्करा आज इलेक्शन कमीशन में भी हुआ, उनको आप लोगों ने यू चोज टू प्रेजेंट देम एज विटनेसेस, उनको आप लोगों ने नथी नहीं किया, पिटिशनर्स नहीं बनाया, इसके अंदर रिस्पॉन्डेंट्स नहीं बनाया, सो यू चूज के इनको एज विटनेसेस बुलाया जाए। मगर सर बाकी 16 लोगों की भी फेयर सिलेक्शन कमीशन मांग रहा है, तो अब नाम दे दें तो जमहूरियत आपकी बेहतर हो जाएगी, गो के हुकूमत जो है आपकी लड़खड़ाएगी, गिर भी सकती है पोटेंशियली, बट क्या है 5 साल पूरे करना मकसूद है? फिर नहीं, कभी भी वो मकसद नहीं था 5 साल पूरे करना, लेकिन 5 साल एक टर्म है जो कि पाकिस्तान की अवाम ने हमें दी है। उस पल पूरे करने के मकसद के लिए हमने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने। मकसद जमहूरियत की मजबूती भी नहीं है, जमहूरियत तो एक बाई प्रोडक्ट है, असल मकसद तो पाकिस्तानी अवाम का मफाद है। और हमेशा से देखें, अगर तो हमारा इस पे ईमान है कि जमहूरियत और पाकिस्तानी अवाम का मफाद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर हम पाकिस्तानी अवाम के मफाद के फ़ैसले करेंगे, अगर हम एहतसाब की तरफ जाएंगे, हम मेरिटोक्रेसी की तरफ जाएंगे, करप्शन को ख़त्म करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी जमहूरियत मजबूत होगी, क्योंकि मजबूत और तवाना जमहूरियत ही जामन है। इन 16 लोगों का एहतसाब कब होगा जिनसे आपने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लिया और जिनके नाम अब देने के लिए इलेक्शन कमीशन आपसे कह रहा है? देखें, चोरों को बकौल वज़ीर आज़म। देखें, अगर आप आइडियलिस्टिकली बात करें तो होना तो ये चाहिए कि जो 16 नाम है जिन पे शक है उनको चार्जशीट किया जाए। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि जब तक आपके पास कंक्रीट सबूत ना हो, आप किसी की इज्जत से भी नहीं खेल सकते, क्योंकि अगर आप किसी पे एक दफ़ा दाग लग जाए, उसको धुलने में जो है सालों साल लग जाते हैं। कि बहरहाल हकीकत यही है कि अगर किसी के खिलाफ कंक्रीट सबूत हों तो उसको कोई हक़ नहीं है कि वो फिर पाकिस्तान की पार्लियामान में बैठे। और ये भी मैं साथ साथ कहता चलूं, क्योंकि कायरा साहब गुफ्तगू चाहे आपकी हुकूमत जाती है तो जाए, हाँ, आइडियली स्पीकिंग। दूसरी बात, ये जो 12 का इलेक्शन है, आपके प्रोग्राम से पहले मैं सोच रहा था कि क्या ये 2 शख्सियात का इलेक्शन है, मोहतरम गिलानी साहब का या जनाब सादिक संजरानी साहब का? नहीं, मैं समझता हूँ ये 2 सोचों का इलेक्शन है। संजरानी साहब तो अपनी ज़ात में एक जमात के नुमाइंदे हैं, बाप के, बलोचिस्तान अवामी पार्टी के, और गिलानी साहब जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं। लेकिन मैंने जो सोचा, मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि दोनों के पीछे सोच क्या है। एक सोच वो है जो पाकिस्तान को उसी डगर पे चलाना चाहती है, कुछ वोट मुझे दो, कुछ वोट तुम्हें दूंगा, थोड़ा जोड़ तोड़ कर लेते हैं, एक मेरी मान लो, 2 तुम्हारी मान लेता हूं, मुझे भी फैसिलिटेट करो, तुम्हें भी फैसिलिटेट करता हूं। एक तरफ इमरान खान है जो कि सिस्टम का आउटसाइडर है, जो कि बाहर से आया है, क्योंकि वो सियासी मैदान का खिलाड़ी नहीं था, वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी इधर आया। इस वक्त पाकिस्तान की स्टेटस को उसको ना अपने आप में जज़ब करने के लिए तैयार है, ना एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, ना वो एक्सेप्ट होना चाहता है, वो सिस्टम को ठीक करने आए। तो संजरानी साहब के पीछे जो सोच है वो ये वाली सोच है। उसमें गलतियां भी बेशुमार हमसे हुई होंगी, कुछ चीज़ों से मैं एग्री भी नहीं करता, लेकिन बहरहाल ये जो 12 तारीख का इलेक्शन है ये फैसला करेगा कि पाकिस्तान का ऐवान बाला और उसमें जो मोहतरम सेंटर साहिबान हैं वो क्या चाहते हैं। चले, I'll get to that सर, क्योंकि आपके असूलों के मुताबिक संजानी साहब को जीतना भी चाहिए कि नहीं, we'll get to that, बट कायरा साहब ये वही सादिक संजानी साहब हैं जो जिनकी जीत 2018 में फेडरलिज्म की जीत थी, जमहूरियत की जीत थी, बकौल आपके को चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। तो आज भी अगर ये जीतेंगे तो फेडरलिज्म की जीत होगी, जमहूरियत की जीत होगी, क्योंकि या आप लोग नंबर गेम को जरा एक्सप्लोर करेंगे कि जीत कैसे गए? कायरा साहब। जी, मैंने कहा कि 2018 के संजरानी साहब के इंतखाब के बाद फिर एक अदम एतमाद की तहरीक भी हम लाए थे, और उसका भी खैर अंजाम जो भी हुआ, लेकिन हमने अपने किए का अजाला करने की कोशिश की। बट महज सवाल ये है कि अली मोहम्मद खान साहब तो ये फरमा रहे हैं कि ये सोचों की आपस में लड़ाई है, शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि सादिक संजरानी साहब जो हैं वो तो स्टेट के नुमाइंदे हैं, और जो अब आपके डोगर साहब हैं वो कह रहे हैं कि वो एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे हैं। 2018 में वो कैसे आए, बिल्कुल एक खुली दास्तान है। किस तरह उनकी अदम एतमाद की तहरीक बच गई, ये भी एक खुली किताब है, वो किसके नुमाइंदे हैं। और फिर जो हमारे शिफ्टी फराज साहब हैं, मिनिस्टर इंफॉर्मेशन, उन्होंने कहा कि हम उनके लिए हर कदम उठाएंगे, हमें कोई हर्ज नहीं है। चौथी गुजारिश ये है कि पीटीआई
बड़े असूलों के तहत आई थी और सारे जहान के करप्ट लोगों को जो इलेक्टेबल थे अपनी जमात में शामिल कर लिया, क्योंकि उसके बाद वो धुल गए। उसके बाद वो पाकिस्तान के सबसे बड़े डाकू काफ लीग वाले जिनको वो कहते थे, उनके साथ समझौता करके हुकूमत बना ली और आज भी उनके साथ हैं। बहुत अच्छे हो गए, उनके सारे गुनाह धुल गए। MKM को वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन नंबर 1 कहते थे, उनके साथ आ गए, सारे गुनाह धुल गए। ये सारे असूल इकट्ठे हुए, फिर पाकिस्तान की कोई 70% के करीब जो चीनी पैदा करने वाले कारखानों के मालिक हैं, 70% वो PTI में हैं। इसी तरह रियाद साजी के कारखाने हैं। इसी तरह जो आटा माफिया है वो आपके गिर्द बैठा है। आप पेट्रोल माफिया या तेल माफिया के सबसे बड़े जो चैंपियन है वो आपके साथ बैठे हुए हैं। इन इलेक्शंस के अंदर जिसमें बहुत चर्चा है वोट खरीदने का और बेचने का, सिंध के सूबाई जो इनके सदर हैं PTI के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी जमात पे इल्जाम लगाया, वजीर आजम पे इल्जाम लगाया कि ये 35 करोड़ का ये सीट बिकी है। असूलों के बाद में, असूलों के माम में तो माजरत के साथ सभी नंगे हैं सर। इधर तो असूल नहीं है ना, मसला यही है। तो आप सही कह रहे हैं, 2018 के अंदर आप लोग लेकर आए, बाप को गले लगाया, आज नून को गले लगा लिया, बाप को साइड पे कर दिया है। 2018 करने की इकट्ठे हुए थे, हम कई दफा इकट्ठे हुए और आपस में इख्तिलाफ होते रहते हैं। बार-बार ये बात करते हैं, वही काम अब जिस तरह जमीर जागा था यूसुफ रजा गिलानी साहब के वोट के लिए, वही जमीर अगर इनका सो कॉल्ड जमीर जाग गया चेयरमैन सेनेट के लिए, तो फिर क्या कबाहत है? इंकलाब लाने आए थे, हम तो एवोल्यूशन वाले हैं। हम तो कह रहे हैं कि यकीनन ग्रेजुअल सिस्टम ठीक होगा। अब इन इनकलाबियों को याद आया है 3 साल के बाद। सर ये एवोल्यूशन, वैसे कायरा साहब माजरत के साथ ये एवोल्यूशन अच्छी है। 2018 तक आप हुकूमतें गिरा रहे थे नवाज शरीफ साहब की, आज आप इवॉल्व हो गए। 2014-15 तक ये लोग काला कोट पहन के नवाज शरीफ मेमो गेट में अंदर चले गए, आज इवॉल्व हो गए। हुकूमत हम गिरा रहे थे, जब इमरान खान हुकूमत गिराने आए थे हम हुकूमत के साथ खड़े हुए थे, हम पार्लियामान के साथ खड़े हुए थे। कौन सी हुकूमत गिराई थी हमने? अभी आप कह रहे थे खुली किताब है जो बलूचिस्तान में हुआ, जो संजरानी आया, और उसके बाद 2019 का वोटर नो कॉन्फिडेंस खुली किताब है। ये वही तो मैं कह रही हूँ सर, आप लोग अभी कल तक करते हैं मंजे में सियासतदान और पार्टियां सर, 3-3, 4-4 दहाइयों के ऊपर महीत आपके तजर्बे रहे हैं। नहीं है जिस तरह PTI वाले हम तो कहते हैं। और यकीन माने कायरा साहब, दिल पे हाथ रख के मुझे बताइए, मुझे आजकल ताज्जुब होता है जब लोग कहते हैं ना कि इतनी सियासत खराब हो गई आजकल। क्या 90s की सियासत हम भूल गए हैं? जो गाली गलोच, आज तो मीडिया और ये वीडियोस और सेलफोन्स आ गए हैं, तब तो खुले आम गालियां दी जाती थी जलसों के अंदर। क्या कहा था नवाज शरीफ साहब ने जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की मैयत के ऊपर? क्या बीबी और उनकी वालदा की किस तरह की तस्वीर के डिब्बे दिए जाते थे हर उम्मीदवार को कि अपने हल्के के अंदर बांटो? किसी ने गलत कहा, छांगा मांगा की सियासत क्या थी सर? भुट्टो शहीद को भी साथ में मिसाल दे लो, जिन्होंने इसी फ्लोर पे खड़े हुए थे जब तहरीक अदम-ए-एतमाद उनके खिलाफ भी नाकाम हुई थी। उन्होंने क्या कहा, क्या स्टेचर था उनका, उन्होंने कहा था कि सारी ऑपोजिशन मिलके अब जमहूरियत को मजबूत करे। आई मीन शी वाज, यस ऑफ कोर्स, हर उनका मौकफ वाज अनपैरेलल्ड। अल्लाह जन्नत नसीब करे, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। मगर हमारा कल्चर है ना कि एक दफा इफ समबडी डाइज वी टॉक फॉन्डली ऑफ देम, हम उनके गुनाह जो हैं वो लिस्ट करना नहीं शुरू कर देते। नवाज शरीफ साहब ने क्या किया था तब सर, जुल्फिकार अली भुट्टो की मैयत के ऊपर क्या कहा था कि इबरत का निशान बना देंगे इसे, ये हमारी सकाफत का हिस्सा था। आई मीन दिस इज वर्स व्हाट हैपेंड इन 90s। आज तो कुछ भी नहीं हो रहा। इबरत का निशान बना देंगे, उस वक्त नवाज शरीफ का वो रोल नहीं था। 79 में वो काम। सर मैं आपको कह रही हूँ बाद जब इनने तकरीरें की IGI के हेड के ऊपर सर, जो तकरीरें की थी, ये की थी ज़िया की डेथ के बाद, और जिस तरह वो बात करते थे बीबी के बारे में और इन सब के बारे में, ये मैं आपको चलवा देती हूँ सर। खैर नवाज शरीफ की तो आप चला नहीं सकते, मगर अब आप इस लेवल पे आ गए हैं कि आप उनको वो भी कहेंगे कि यार इट्स ओके, व्हाट ही डिड वाज फाइन। जो गलती मुझसे भी हुई, उनसे भी हुई, बहुत बड़ी गलतियां की। इसका मतलब ये थोड़ा ही है। ठीक है, तो कह रहे हैं ना कि ये आए थे हम जुबैर साहब आपकी तरफ आती हूँ। कायरा साहब कह रहे हैं एवोल्यूशन वर्सेस रेवोल्यूशन की डिबेट है ये, बकौल कायरा साहब। सर रेवोल्यूशन का अलम जो है ये सो कॉल एलिजेड रेवोल्यूशन का अलम PTI ने उठाया हुआ है। एवोल्यूशन आपकी जमातें जो इवॉल्व कर गई हैं सिस्टम से सीख के, मारे खा कर। तो सर मुझे बताइए कि फिर इसी एवोल्यूशन के नाम पे ये भी कल को कहेंगे हम भी इवॉल्व हो गए, कल को जी जाते हैं संजानी साहब जीत गए, तो आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? जी जुबैर साहब, बड़ा इंतजार करवाया आपने। एनीवेज महर, मैं अभी ये बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट अभी मैं सुन रहा था जो कायरा साहब कर रहे थे आपके साथ। देखिए मसला क्या हुआ है, मैं आपको बता दूं। मसला ये हुआ है कि
पीटीआई ने एक नया डिबेट ओपन किया पिछले चंद सालों में। एक नई एंट्री हुई, और मैं पहले अपनी तरफ से बता दूं कि जाहिर है अगर आप पीएमएलएन की सियासत और उसके ओवर द लास्ट 3 डेकेड्स वगैरह पूछेंगी तो बहुत सी गलतियां हुई हैं, और मैं बिल्कुल खुल के एक्सेप्ट भी करूंगा। बट पीटीआई ने आके ये एक तरफ हाई मॉरल ग्राउंड लिया, हाई पेडेस्टल पर खड़े होके सबको कहना शुरू कर दिया कि ये भी खराब। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं अपनी तरफ से, मुझे अब 1 मिनट दे दीजिए। तो वो उससे हुआ ये खराबी हुई बिल्कुल कि दे टर्न्ड आउट टू बी प्रॉब्ली द वर्स्ट इन टर्म्स ऑफ मोरालिटी, इन टर्म्स ऑफ करप्शन, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। अब वो जो डिबेट होनी थी पाकिस्तान के अवाम जो सुनना चाहते हैं परफॉर्मेंस की, पॉलिसी की, वो डिबेट सारी पीछे चली गई और डिबेट ये होनी शुरू हो गई। अब मिसाल के तौर पर आज शिबली फराज साहब के साथ मैं एक प्रोग्राम में था, हम जब सवाल स्पेसिफिक करते हैं कि जी जिस तरह से ये वो कादिर साहब हैं बलोचिस्तान से, वो किस तरह से मेहरबानी बोल कीजिए, वो कैसे आए हैं सेनेटर, सबको पता है। तो ये एक फिलॉसफी का मैसेज देना शुरू करते हैं कि इमरान खान ने तो 22 साल सियासत की इस बेसिस पर की थी कि पाकिस्तान से करप्शन भाई अगर लियाकत जतोई देखे ना, आप ये डिबेट शुरू करते हैं बगैर इस चीज को देखे हुए कि आपके अंदर क्या हो रहा है। अगर लियाकत जतोई ब्लेम कर रहे हैं 35 करोड़ का अबरों को टिकट देने का अपने ही लीडरशिप से, तो आप उसको तो एड्रेस करें ना। ये तो आप खुद बताएं कि महर अगर आपके घर में भी कोई ऐसे बातें करेगा तो आप भी यही जवाब देंगी ना कि भाई पहले अपने आप को तो ठीक करें, ये सब सिर्फ उंगलियां उठाने के लिए। अगर 16 बंदों ने मगर जुबैर साहब, जिस तरह भी कायरा साहब ने कहा, आपकी जमातें तो इवॉल्व हो गई है ना। आप तो 1989 के अंदर भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ ला रही थी बीबी की गवर्नमेंट, 44 वोट मोर देन योर पार्टी स्ट्रेंथ, 44 वोट ज्यादा से आप लोग मियां साहब ने रिटेन कर लिया था, नाकाम बना दिया था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को। इसके अंदर आपकी स्ट्रेंथ से ज्यादा ये वोट थे। सारों को मिला मिलू के बिना 5 एक्स्ट्रा वोट या 6 एक्स्ट्रा वोट होंगे जो आपने फिर भी पीपल्स पार्टी के तोड़े थे। तो ये तो आप लोग छांगा मांगा की पॉलिटिक्स तब, ये सब आप लोग तब से कर रहे हैं, आज तो दुरुस्तगी कर लें। 90 में, ये 2021 में मैरियट होटल कर रहे हैं। मतलब या तो ये है ना कि चले हमने तो मैरियट छांगा मांगा वर्सेस मैरियट होटल। अली मोहम्मद साहब ये नई टर्म कॉइन की है जुबैर साहब ने। ऑलवेज अ फैन ऑफ हिज क्रिएटिवनेस। ये मैरियट क्या सर, ये क्या मैरियट क्या हो रहा है मैरियट में आजकल? ये तो देखें जी, मुझे इजाजत है, क्या हो रहा है मैरियट में? अच्छा, मुझे नहीं पता, मैरियट में मीटिंग्स वगैरह होती रहती हैं, आई डोंट नो कि मैरियट से इनका क्या मतलब है। लेकिन देखें, थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं कि आई वाज ग्रोइंग अप, एक यंग स्टूडेंट के तौर पे देखा इनको, और एक सवाल इन पे उठता है मुस्लिम लीग नवाज पे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे भी, कि आप ये क्लेम करते हैं कि आपने सीखा। मैं कौन होता हूँ कि मैं आपको कहूँ कि आपने माजी में आपने जो किया, आप कहते हैं हमने सीख लिया उससे, कि पीपल्स पार्टी ने और नवाज लीग ने जो किया आप कहते हैं हमने सीखा। अच्छा, आपने 2 बड़े सबक आपके मुताबिक सीखे। कायरा साहब, जुबैर साहब, अगर कल ये टेबल कर देते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के सेनेट का चेयरमैन भी ओपन वोटिंग से होगा, कि आपकी जमातें हमायत करेंगी? कल तो ये लाजमन करेंगे ना, इनको जरूरत पड़ गई है। आप मेरी बात तो सुन लें। तो सर करने देना, एक चेयरमैन जाने दें। आप भी कह रहे हैं कि आखिरी दिन तक अपना सियासी निचोड़ फायदा निकालेंगे तो जाने देंगे, वो भी यही कर रहे हैं सर। आप तीनों में फर्क क्या है? बड़ा फर्क है, तो इन पे है जो कल बहुत बड़ा फर्क है। मेजॉरिटी नहीं है, सेनेटर क्यों ला? कायरा साहब की सुन ले अली भाई। मैं क्यों सुनूं? उन्होंने मेरी सुनी है कि मैं उनकी सुनूं? सवाल ही नहीं पैदा होता। आज आप इनसे पूछो कि आपकी मेजॉरिटी नहीं है। कायरा साहब, मुझे सिर्फ एक सवाल का आप जवाब दे दें। आप बड़े माहिर हैं अच्छी गुफ्तगू करने की। मुझे सिर्फ एक बात का जवाब, मैं 2 महीने से पूछ रहा हूं, किसी पीपल्स पार्टी के मेंबर ने मुझे उसका जवाब नहीं दिया कि जब बेनजीर भुट्टो शहीद ने कहा कि सेनेट का इलेक्शन ओपन बैलेट पे होगा, हाउ ऑन अर्थ कैन यू डिसोन हर? हाउ ऑन अर्थ? किसी भी वजह से हम बड़े बुरे हैं, हमने आपको एंगेज नहीं किया, हमने आपसे बात नहीं की, हमने आपको इज्जत नहीं दी, हमने प्रॉपर तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मूव नहीं की, चलो हम बुरे सही।
आपको कोशिश करनी चाहिए थी। इट शुड हैव बीन यू कि भाई हमारी शहीद लीडर जो थी वो चाहती थी कि ओपन बैलेट हो, खरीद फरोख्त। और जहां तक मेहर अब्बासी साहब इस बात का ताल्लुक है, आपने पूछा कि ये जो सादिक संजरानी है, ये इसका इलेक्शन अभी ओपन हो या सीक्रेट हो, इसका सीक्रेट होना चाहिए, क्योंकि यही आईन जिसको ये लोग मानते हैं उसके मुताबिक ये पाबंद है कि स्पीकर का और चेयरमैन का इलेक्शन जो है वो सीक्रेट होगा, क्योंकि वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस होता है। इस बात को क्यों ये लोग नहीं समझते? कस्टोडियन ऑफ द हाउस का इलेक्शन हमेशा सीक्रेट बैलेट होता है। अरे मोहम्मद साहब, हम मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के तमाम लिखे हुए लफ्जों के साथ हैं। हाँ, आइए, मैं आपके साथ वादे से कह रहा हूँ, मेरे चेयरमैन ने भी कहा कि हम इसको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सिस्टम के तरफ जाने को तैयार हैं। और सर, चेयरमैन ने तो डिसऑन कर दिया ना। ये तारीख लिखेगी कि इतने से फायदे के लिए एक करप्ट, एक साबिका डिस्क्वालिफाइड एक्स प्राइम मिनिस्टर को मुंतखब कराने के लिए अपनी शहीद लीडर की जो है बात को रद्दी की ठोकरी में फेंक दिया। अब चाहे आप कुछ भी कहें, पॉइंट नंबर 20 सर कायरा साहब, पॉइंट नंबर 23 चैप्टर ऑफ डेमोक्रेसी विल हॉन्ट यू। अली साहब, मुझे लग रहा है आपके पास जवाब नहीं है। माजरत के साथ सर, कल तक मैं इनसे ये सवाल कर रही थी, इनके पास जवाब नहीं था, लेकिन आज आपके पास जवाब नहीं है। चैप्टर ऑफ डेमोक्रेसी पॉइंट नंबर 23 will haunt पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फॉरएवर, जब तक ये बेनजीर भुट्टो की खबर पे जाके माफी नहीं मांगते। वादा हूं तुम्हारे साथ, आओ करो प्रॉमिस मेरे साथ। अली, ये कौन सुन रही है? सर, मैं तो आपकी चैनल ऑफ डेमोक्रेसी को मानता ही नहीं हूं ना, मैं तो उसको COH कहता हूं। यू नो व्हाट डू यू मीन बाय COH? मेरा अब्बासी साहब, डू यू नो व्हाट डू आई मीन बाय COH? चार्टर ऑफ हिपोक्रेसी। यार खुदा के लिए, चार्टर ऑफ हिपोक्रेसी। अपने लफ्जों पे खड़े हो जाओ, अपने लीडर की तरह यू टर्न ना लो। मैं बिल्कुल खड़ा हूं, चार्टर ऑफ हिपोक्रेसी है, और आपने इस सेनेट के इलेक्शन में उसको साबित किया। आपने बेनजीर भुट्टो की बात से भाग के, उनके वादों से फिर के, यू टर्न मार के, विच इज मदर ऑफ ऑल यू टर्न्स। जब तक आप अपने लीडर की खबर पे जाके माफी नहीं मांगेंगे, पीपल्स पार्टी का वर्कर नहीं आपको माफ करेगा। जरदारी साहब ने जो करना था कर दिया, बिलावल साहब ने भी जो है बेनजीर भुट्टो की सियासत का वो क्रियाकर्म किया सेनेट के इलेक्शन में, अल्लाह माफ करे। COD पे बात करते हैं, आज अली मोहम्मद COD पे बात करते हैं। मैं क्यों बात करूं सर? आपने खुद उसको आग लगा दी। कौन सी COD? COH प्रॉमिस करो के सामने वादा कि तुम COD पे अमल दरामद कराओगे। और भाई जो 2 दस्तखत किए हुए थे, एक शहीद हो गई, दूसरा मुल्क से फरार हो गया, उसके कारकुन उस COD को आपने पानी में बहा दिया। उन्होंने कहा था ओपन इलेक्शन होगा, आपने कहा नहीं होगा। आप कौन सी बात करते हैं? तरीका पकड़ लिया है, बात करो तो कहीं और लेके चले जाते हो, पिछले फैसलों के ऊपर खड़े हो जाते हो। नहीं, यही बात है। बात इलेक्शन पे है, बात ओपन बैलेट पे है। कौन सी बात है? क्या आपने बेनजीर भुट्टो की बात से भागे नहीं है आप लोग? COD पे 10 बेनजीर ने किए थे या मैंने किए थे? एक बात के साथ खड़ा हूं, मैं कहता हूं आओ खड़े किधर है सर? किधर खड़े हैं आप? जरदारी साहब की बात के साथ खड़े हैं, एक जरदारी सब पे भारी के साथ खड़े हैं, एक जरदारी सब पे भारी के साथ खड़े हैं। अली मोहम्मद साहब, आप एक बात समझ रहे हैं? आप एक वफाकी वजीर हैं सर, आप समझ रहे हैं कि PDM की एक बड़ी जमात आपको एक ऑफर दे रही है, एक बार फिर हाथ बढ़ा रही है कि आओ मिसाके जमहूरियत के ऊपर काम करने। उस मिसाकी जमहूरियत को तो मानते नहीं है ना, वो तो वो चार्टर ऑफ हिपोक्रेसी थी जिसको करके इन्होंने सियासत में वापस आने का रास्ता हमवार किया। अपने केसें माफ कराए, अपने करप्शन केसेस माफ कराए। चीफ एग्जीक्यूटिव एंड से दैट हमें फाइनली वो एक ओपनिंग मिली है टू एंगेज द ऑपोजिशन, ये मुल्क सही तरह चल सके। इनके लिए अनटचेबल सेक्शन है वो, ये हिम्मत सिर्फ पीपल्स पार्टी करेगी जब करेगी। और सर आप पहले खुद तो उस पर अमल करें ना। पॉइंट नंबर 23 चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, इलेक्शन ओपन होगा, किधर ओपन हुआ? 92% आपने सुप्रीम कोर्ट में जाके उसकी मुखालफत कर दी, आपने पार्लियामान में उसकी मुखालफत। मैं उसकी जगह आई नहीं पाकिस्तान क्यों ना पढ़ूं? आपकी चार्टर ऑफ हिपोक्रेसी को पढ़ूं। अली मोहम्मद, मुझे हैरानगी है कि तुम सर, मुझे ताज्जुब हो रहा है, मुझे एक वक्फा लेने दें। मुझे अली मोहम्मद साहब, कमर जमान कायरा साहब, जुबैर साहब। और सर हम अल्लाह के हुक्म से बैठे हैं। चार्टर ऑफ हिपोक्रेसी की वजह से सिर्फ एक काम हुआ है, आप लोगों के करप्शन केसेस खत्म हुए हैं, बस। खुदा का खौफ करो, नहीं पता तो यार ये बहस तो ना करो। आज मुल्क के अंदर 18वीं तरमीम के तहत ये सारा निजाम चल रहा है। सर पॉइंट नंबर 23 पे अमल करते ना तो फिर मैं आपकी बात को सीरियस लेता। खुदा का खौफ करो यार। आप 23 नंबर पॉइंट पे अमल करते ना फिर आपकी बात को सीरियस लेता। ये गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू ओपनली आपने उसको अपोज किया। जो बेनजीर भुट्टो कहते दुनिया से चली गई, उसने कहा ओपन इलेक्शन होगा, आपने कहा कोई नहीं। कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सर आप तो हिम्मत करो। कायरा साहब आप तो अपनी जमात के कारकुन हैं मेरी तरह। आपका को चेयरमैन भाग गया बेनजीर साहिबा की बात से। अली भाई, एक
एक अच्छा मशवरा दे, बहैसियत आपकी बहन के, बहैसियत खैर ख्वाह के, बहैसियत एक पाकिस्तानी शहरी के, ये ले लें, टेक हिम अप ऑन दिस ऑफर एंड पिन हिम अगेंस्ट अ बॉल। अगर ये डिलीवर ना करें, आप कहें कि हम साथ एक आगे का रोड मैप बनाने के लिए तैयार हैं, लेट्स सिट डाउन, एक कॉमन डिनोमिनेटर के ऊपर बैठते हैं कि पाकिस्तान की ग्रोथ पे बात हो, बड़े प्रोजेक्ट्स पे बात हो, एक आगे का रोड मैप बनाते हैं मिलके कि जो विच विल बी इंसुलेटेड फ्रॉम पॉलिटिकल शॉक्स। एक वक्फा ले लें सर, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं नाज़रीन। सियासत जिस नहज पे आ गई है आपको वक्फे के बाद दिखाएंगे। वापस आने का शुक्रिया। आपने सुना ज़ुबैर साहब, ये जो मुकालमा हुआ, ऑफ़र किया गया एक बार फिर, ये ऑफ़र शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा था कि मिसाक मुईशत कर लेते हैं, जिसको रद्द कर दिया था मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने एट द आउटसेट। अगर पीपल्स पार्टी एक बार फिर ये बात करती है, कहीं ना कहीं PTI बेटर सेंस प्रिवेल्स एंड दे टेक देम अप ऑन दिस ऑफर पाकिस्तान की खातिर, तो क्या मरीम साहिबा फिर रद्द कर देंगी? आर यू आउट फॉर ब्लड या कहीं ना कहीं गुंजाइश है? या बीइंग पुश्ड टुवर्ड्स द वॉल, बल्कि वो कहते हैं ना दीवार में चिनवा दिया हमें। पॉइंट ये है कि जो शिबली फराज ने कल कहा है वो पाकिस्तान की सियासी तारीख में किसी ने नहीं कहा होगा। गवर्नमेंट का एक सबसे इम्पोर्टेंट आदमी वो ये कह रहा है कि अब हम नाइस नहीं खेलेंगे, हाथ बांध के नहीं खड़े होंगे, अब हम वो सब करेंगे जिससे हमारी जीत इंश्योर हो सके। अब हम वो सब करेंगे जिससे हम पावर में रह सके। आई मीन अगर आप इतने एक्सट्रीम पोजीशंस ले लेंगे तो ऑपोजिशन के लिए क्या छोड़ेंगे? और 2.5 साल में, 3 साल में इन्होंने किया क्या है? स्वाय लोगों को अंदर बंद करना, स्वाय गुर्बत ज्यादा करना, स्वाय लोगों के लिए लंगर खाने खोलना, किया। ज़ुबैर साहब, एक्सट्रीम पोजीशंस की क्वीन है अभी मरीम साहिबा। अगर आप कहते हैं तो मैं दिखा देती हूँ। शिबली फराज साहब ने जो कहा बिल्कुल शॉकिंग, मगर मरीम साहिबा ने भी जो कहा दैट वाज नो लेस शॉकिंग द अदर डे कि एक चांटा मारोगे 10 मारेंगे आगे हम से। ऑपोजिशन है, प्लीज अंडरस्टैंड आवर सिचुएशन, हमारी बिटरनेस अंडरस्टैंड करें। हमारे हर लीडर को अंदर बंद किया है, केसेस बनाए, रेफरेंसेस बनाए, चेज किया, क्या ड्राया किया, धमकाया किया, फाइलें खोली गई हैं, क्या नहीं किया। आर वी गोइंग टू सी? और टिकट चलाना इंड्यूसमेंट के जुमरे में नहीं आता सर? सॉरी, क्या कह रही हैं? टिकट चलाना इंड्यूसमेंट यानी कि लालच के जुमरे में नहीं आता? के हिसाब से आता है। बड़ा सिंपल सा है। अगर आज अली अपने हलके में फील करते हैं कि जी इनकी पोजीशन बहुत वीक है, PTI, जो इनको पता भी होगा, मुझे नहीं पता KP में क्या है, नौशहरा से तो इलेक्शन, बट पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी स्ट्रांग है। बहुत से MNAs हैं हु आर लुकिंग फॉर टू द फ्यूचर। जी नेक्स्ट इलेक्शन में हमें PMLN का टिकट मिल जाए तो वो जमाना तो होगा। अगर हम हमारी तरफ लोग इस अट्रैक्शन से देख रहे हैं, इसमें कौन सी करप्शन इज अबाउट एक्सचेंजिंग मनी। अली साहब इसका जवाब दीजिएगा। मुझे पहले ज़ुबैर साहब क्विकली ये बता दें, कल को अगर, बिकॉज ये एड़ी चोटी का जोर अभी लगाया हुआ है, और मेरी नज़दीक में पहले भी कही थी बड़ा सख्त मुकाबला है, देयर इज नो इजी वॉक ओवर फॉर ईदर PDM और संजानी साहब। तो कल को अगर संजानी साहब जीत जाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ हुकूमत के नहीं बकौल इनके वजीर के रियासत के नुमाइंदे भी हैं, क्या रिएक्शन होगा? पहली बात ये है कि जीतेंगे तो वो वहाँ वोट उनको पड़ेंगे तो जीतेंगे ना। अगर वोट पड़े और जीतें, देयर आर 2 एस्पेक्ट्स। एक तो उनको जाहिर एक्सेप्ट करना पड़ेगी उनकी विक्ट्री। अगर हमारे पास कोई ऐसा कंक्रीट एविडेंस हुआ विच पॉइंट्स आउट टू थिंग्स जो नॉन डेमोक्रेटिक तरीके से वोट किए लेके जाएंगे, जाहिर है इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं टू पॉइंट आउट। अगर हम नहीं पॉइंट आउट करेंगे आज तो फिर ठीक है। अली साहब, आप लोग क्यों इलेक्शन कमीशन के यूसुफ रजा गिलानी के डी नोटिफाई ना करना, इसको क्यों नथी करना चाह रहे हैं डस्का के फैसले से? अली साहब देखें, जो गिलानी साहब का है, कल को अगर उनके खिलाफ फैसला आ जाता है, फिर आप मुझे बताएं कितना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल एक क्राइसिस पैदा हो जाएगा कि एक ऐसा शख्स जिसकी पहले कैंडिडेसी ही क्वेश्चनेबल है, ज़ाहिर एक्स प्राइम मिनिस्टर है, बड़ा ओहदा है, लेकिन बहरहाल जो उनके बेटे ने किया, क्या वो करने वाला काम था? और अगर ये डिस्क्वालीफाई इस पे बंदा नहीं होता तो फिर मेरे ख्याल में जो इलेक्शन एक्ट है उसमें जो गलत प्रैक्टिसेस हैं उसको फिर उस चेक को ही हटा देते हैं, क्योंकि ओपनली वो कह रहे हैं, लुक एट द ऑडेसिटी ऑफ अली हैदर गिलानी, वो कह रहे हैं कि मैंने किया, मैं फिर भी करूँगा। इसके बाद और क्या सबूत? अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जिसमें जो चेयरमैन का इलेक्शन है एक बहुत बड़ा स्टेप है। उस पर मैं ये कहना चाहता हूँ,
इन लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ, अपोजिशन को कहना चाहता हूँ कि अगर आप पाकिस्तान के मफाद के लिए कुछ करना चाहते हैं तो हमने पहले आपको ओपन इन्विटेशन दी हुई है, लेकिन आप हर जगह जो है जब आप कहते हैं कि हम आपको मानते ही नहीं है, जब आप मेरी हस्ती तस्लीम नहीं करते, मैं आपसे कैसे बात करूं? लेकिन अगर कोई एनआरओ दिल में है तो एनआरओ नहीं मिलेगा। ये ऑफर प्राइम मिनिस्टर के पास ले जाएं, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, इनसे कहें कि आओ और काम करते हैं साथ। सर, इसी के अंदर पाकिस्तान की बकाए जो इस्लाहात आप लाना चाह रहे हैं, वो सियासत ने इदारों की साख को इतना गदला कर दिया है, ये हमारी बदकिस्मती है और किसी की नहीं। इजाजत दीजिए, गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।